हाय बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में आप लोगों के लिए एक बैड न्यूज़ है बच्चों। सीईटी का सेशन जस्ट स्टार्ट हुआ है, मुझे पता है, लेकिन बैड न्यूज़ है बच्चों, आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ मैं। तो बिल्कुल वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। आप लोगों तक ये न्यूज़ पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑफिशियली आप लोगों की स्टैटिस्टिक्स के ऊपर बेस्ड है, फुल प्रूफ्स के साथ आपको बताऊँगी। तो प्लीज़ एंड तक बने रहना बच्चों। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, क्योंकि सीईटी से रिलेटेड आपकी जो भी प्रेपरेशन होगी, चाहे वो स्टडी मटेरियल हो, नोट्स हो, पीडीएफ्स हो, क्वेश्चंस हो, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, कोई भी स्टडी के जितना भी आपको फिजिक्स में कैसे स्कोर करें, केमिस्ट्री में कैसे स्कोर करें, सारा कुछ मतलब A to Z सीईटी के लिए आपको जो भी कुछ चाहिए होगा बच्चों, वो आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो सब्सक्राइब पक्का कर लेना। और हम लोग एक हर वीडियो के बाद एक 1500 रुपीज़ का वाउचर देते हैं एक लकी सब्सक्राइबर को। तो अगर आपको भी वो बनना होगा तो सब्सक्राइब पक्का कर लेना बच्चों। तो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़, आपकी सीईटी के लिए सिर्फ और सिर्फ 40 दिन रह गए बच्चों, ठीक है। और 40 दिन में आप लोगों को अपने ड्रीम कॉलेज में जाना है 99 परसेंटाइल स्कोर करके। और इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए महाराष्ट्र का नंबर 1 क्रैश कोर्स एंड मॉक टेस्ट लॉन्च करा है बच्चों। इस क्रैश कोर्स में आपके सारे के सारे टीचर्स IITians एंड NITians हैं, जिन्होंने खुद ने सीईटी क्रैक करा है। वो आपको सारे कॉन्सेप्ट समझाएंगे, हर कॉन्सेप्ट के ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे बच्चों। और आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि वो क्वेश्चंस जो पहले सीईटी ने पूछे हैं, उनको सॉल्व करके दिखाएंगे आपको, जिससे कि आप समझ सको कैसे सॉल्व करना है, क्या ट्रिक्स हैं, कितने कम टाइम में आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ये सब कुछ आपका क्रैश कोर्स में कवर होगा बच्चों। और मॉक टेस्ट इस तरीके से डिजाइन करी गई है कि आपका 50 से 60% क्वेश्चन आपको एक्चुअल सीईटी में देखने को मिलेंगे, क्योंकि उन मॉक टेस्ट में हमने सब कुछ डाला है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाले हैं, आपके अदर स्टेट के सीईटी एग्जाम, जैसे कर्नाटका सीईटी, वेस्ट बंगाल जेईई, गुजरात सीईटी, इनके क्वेश्चंस आसानी से मिलते नहीं है बच्चों। वो सारे क्वेश्चंस मॉक्स में डाले हैं। आपके बोर्ड्स के क्वेश्चंस, जेईई मेंस की इजी लेवल के क्वेश्चंस, आपके पब्लिकेशंस के सबका पूरा कॉम्बिनेशन बना के डाला है। लास्ट ईयर भी बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज आए थे बच्चों, इस साल भी आएंगे। तो फटाफट से क्रैश कोर्स एंड मॉक टेस्ट में ज्वाइन कर लेना बच्चों। इससे बेस्ट क्रैश कोर्स एंड मॉक टेस्ट आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा बच्चों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, फटाफट से ज्वाइन कर ले। तो बच्चों, आप लोगों को 2023 में जो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स ने MST CET के एग्जाम का फॉर्म भरा था, वो पता है कितना था? वो था 5 लाख, ठीक है। अब जब 2024 में फॉर्म भरा गया तो आपको गेस करो आप लोग कितना होगा। अपने मन में एक नंबर सोचो। अब मैं आपको एक्चुअल नंबर बताती हूँ। 2024 में 7.25 लाख कैंडिडेट्स ने रजिस्टर करा था सीईटी के लिए, यानी कि आप समझो 20% से भी ज़्यादा जंप था, ठीक है। अब इस साल की बात अगर मैं करूं तो आप लोगों का 1 वीक का जो रजिस्ट्रेशन है वो एक्सटेंड हो चुका है। लास्ट डेट आपकी पहले 15 फरवरी थी। अब जिन जिन बच्चों ने नहीं रजिस्टर करा है उनके लिए सीईटी ने और एक्स्ट्रा 1 हफ्ते की डेडलाइन खोल दिया। अब आपको लास्ट डेट 28 फरवरी। तो पहली चीज़ तो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं करा होगा तो भर देना फॉर्म। अब 1 हफ्ता उन्होंने रजिस्ट्रेशन पीरियड ज़्यादा दे दिया है बच्चों। इससे क्या होने वाला है, आप लोगों के नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस बढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब अगर आप लोग देखोगे 23 से 24 में 20% हुआ था। इस साल भी अगर आप मिनिमम 20% लेके चलोगे बच्चों, तो आपके 9 लाख से भी ज़्यादा एप्लीकेंट्स होने वाले हैं। मतलब कि आप लोग ये समझो कि MST CET 2025 में 10 लाख एस्पिरेंट्स बढ़ने वाले हैं, ठीक है। 10 लाख एस्पिरेंट्स आपका एग्जाम देंगे। 10 लाख स्टूडेंट्स आर योर कॉम्पिटिशन बच्चों, ये चीज़ को समझो। यानी कि आप लोगों का कॉम्पिटिशन जो है वो ऐसे करके बढ़ गया, ठीक है, एकदम से वुप करके बढ़ चुका है कॉम्पिटिशन। इससे आप लोगों पे क्या क्या इम्पैक्ट आने वाला है बच्चों। एक चीज समझो बच्चों, नंबर ऑफ सीट्स गवर्नमेंट ने नहीं बढ़ाई है, ठीक है। कोई भी ऑफिशियल अपडेट नंबर ऑफ सीट्स की बढ़ाने की नहीं आई है। गवर्नमेंट नहीं बढ़ाती है, इतने सालों से हम लोग देखते आ रहे हैं। लेकिन ये जो नंबर्स थे आपको स्टैटिस्टिक्स, ये तो सही है, यानी कि कंपटीशन तो बढ़ने वाला है ना। पिछले साल 7 लाख थे, इस साल आपके 10 लाख बैठेंगे। नंबर ऑफ सीट्स तो उतनी की उतनी ही है जितनी लास्ट ईयर थी। आपका जो सीट मैट्रिक्स है उतना ही है। यानी कि अब ऐसा समझो, 1 सीट के लिए अगर पहले 1 बच्चा था, तो अब 1 सीट के लिए 2 बच्चे 3 बच्चे फाइट करेंगे। यानी कि कंपटीशन बढ़ गया। अब नंबर ऑफ सीट्स हैं कम, बच्चे हैं ज़्यादा, तो सबको तो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। यानी कि आपका कट ऑफ जो है, कट ऑफ इंक्रीज होएगा बच्चों। या फॉर एग्जाम्पल बच्चों, ठाडोमल कॉलेज का CS ब्रांच का कट ऑफ लास्ट ईयर का 98 परसेंटाइल था, ठीक है। अब इस साल क्या होगा, आपका कट ऑफ बढ़ जाएगा। कट ऑफ कितना हो जाएगा? 98.5, 99, ये परसेंटाइल आपके कट ऑफ हो जाएगी ठाडोमल के CS के लिए। यानी कि कट ऑफ बढ़ गया। अब यानी कि आप लोगों की जो प्रेपरेशन है वो ज़्यादा होनी पड़ेगी, है ना, ज़्यादा नंबर लाने पड़ेंगे।
एक और रिपोर्ट है बच्चों आप लोगों के लिए, एक और स्टैटिस्टिक्स है, लास्ट 5 साल का डेटा एनालिसिस है ये, ठीक है। 2019 से आपका पेपर थोड़ा टफ आना स्टार्ट हो गया था। तो 2019 में क्या हुआ था कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आई थी, ठीक है, थोड़ा सा घुमा फिरा के आया था। उसके बाद 2020 में और डिफिकल्ट हुआ, 21 में और डिफिकल्ट, 22 में डिफिकल्टी लेवल बढ़ता गया। इनफैक्ट लास्ट ईयर आपका पेपर काफ़ी ज़्यादा कंपेरेटिवली टफ था। टफ का मतलब क्या है कि क्वेश्चंस ट्रिकी थे, क्वेश्चंस एप्लीकेशन बेस्ड थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं थे। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड थे भी तो उनका परसेंटेज कम था, यानी कि ईयर ऑन ईयर आपका जो डिफिकल्टी लेवल है वो ट्रिकी होता जा रहा है, ठीक है। सीटी आसान नहीं हो रहा है, जेईई मेंस की इजी लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप ये चीज़ समझो बच्चों, पेपर आपका डिफिकल्ट आएगा, यानी कि क्या हो रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, सीट्स उतनी की उतनी है, कट ऑफ इंक्रीज होगा इस वजह से, और आप लोगों की प्रेपरेशन एकदम तगड़ी होनी चाहिए बच्चों। तो बैड न्यूज़ है, मैं मानती हूँ, सारी रिपोर्ट सारी न्यूज़ यही सजेस्ट कर रही हैं कि बैड न्यूज़ है, लेकिन दीदी है ना, दीदी ऑप्टिमिस्टिक, आपके ऑप्टिमिज्म के लिए है ना, पॉजिटिविटी के लिए है ना। ऑल ऑफ यू कैन डू इट बच्चों। मैं आप लोग मुझे प्रॉमिस करोगे कि आप ये सारी चीज़ों को बीट करोगे, मैं आपको बताऊंगी अभी कैसे बीट करोगे। लेकिन सबसे पहले आप लोग सारे के सारे बच्चे कॉमेंट सेक्शन में प्रॉमिस वर्ड लिखो। हम लोगों को कुछ भी होने दो, कुछ भी घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें अपना स्कोर बढ़ाना है, क्योंकि ये सारी एक्सटर्नल चीज़ें पता होना चाहिए, लेकिन ये अनकंट्रोलेबल है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको भूल जाओ बच्चों। अब हमें क्या करना है कि हम लोग अपना स्कोर बेस्ट ला के बेस्ट कॉलेज में जा सके, वो हम लोग जानेंगे। लेकिन ये बैड न्यूज़ आप लोगों के लिए थी बच्चों, इसको हमको डिफीट करना है, ठीक है। तो बच्चों अब आप लोगों के पास जो 40-45 डेज बचे हैं उसमें प्रेपरेशन बहुत अच्छे से करनी है। सबसे पहले 12th के हाई वेटेज चैप्टर्स को पकड़ो, ठीक है। टेक्स्ट बुक से पढ़ने जाओगे तो मेरे को नहीं लगता आपका 40-45 डेज में होगा। लगता क्या है मुझे पता है, क्योंकि मैं इतने सालों से बच्चों को मेंटरशिप दे रही हूँ, 5 सालों से। मुझे पता है कि टेक्स्ट बुक से जब पढ़ने जाते हैं, मैंने देखा है डेटा कि नहीं हो पाता है, नहीं बच्चे कर पाते। एक एक लाइन डिकोड करो, आएगा नहीं आएगा समझ में नहीं आता। इसलिए क्रैश कोर्स आपको रेकमेंड करा है बच्चों, इसलिए बोला है कि क्रैश कोर्स से पढ़ो, क्योंकि वो आपको ऑन द पॉइंट जो चीज़ें आएंगी, जैसे जो चीज़ें पता है कि सीटी ये चीज़ टेस्ट करेगा, आपको वो सारी क्रैश कोर्स में ज़्यादा फोकस करवाए, ठीक है। कवर वहाँ पे भी सब कुछ करवाए, लेकिन वीडियो फॉर्मेट में है, आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पे बताई जाएंगी। हर कॉन्सेप्ट पे न्यूमेरिकल एक्सप्लेन कराया जाएगा। बुक से पढ़ोगे तो आपको खुद समझना पड़ेगा, ठीक है। प्लस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सोल्यूशन सॉल्व करके दिखाए हैं, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको ऐसे लिखे हुए होते हैं तो नहीं समझ में आते, सोल्यूशन नहीं समझ में आता, इसलिए एक्सप्लेन करा है हमारे टीचर्स ने। टीचर्स खुद बहुत सारी जगह ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, एलेन, वेदांतु, हर जगह टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा के आए हैं बच्चों को, और वो खुद ने IIT NIT से पास आउट हुए हैं, CET खुद ने भी दिया है। तो ये लेवल की प्रेपरेशन आपको चाहिए बच्चों। तो क्रैश कोर्स से आपको बहुत हेल्प होगी अपने सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करने की। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, थोड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद फाइनली मॉक टेस्ट दोगे, क्योंकि मॉक टेस्ट आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों। एक बच्चे को डिफ्रेंशिएट करने की, उसकी कॉम्पिटिशन को बीट करने के लिए जो चीज़ है वो है मॉक टेस्ट बच्चों, ठीक है। तो मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको सिमिलर क्वेश्चंस वहीं से देखने को मिलेंगे एक्चुअल CET में बच्चों। तो प्लीज़ क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट को लेट होने से पहले ज्वाइन करें ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए। और ये थी आपकी आज की न्यूज़ बच्चों। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक पक्का कर देना बच्चों इस वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टडी वेल एंड थैंक यू।